नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के बरेली से। मेयर सोमार सेवा समिति रजी मुरादाबाद द्वारा कार्यालय उद्घाटन एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन। मुरादाबाद आज दिनांक 5 जून 2025 को काली बाड़ी मंदिर, काशीराम नगर, मुरादाबाद के प्रांगण में मेयर सोमार सेवा समिति रजी मुरादाबाद के नवीन कार्यालय का उद्घाटन एवं भव्य सम्मान समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारियों सहित अन्य जनपदों एवं राज्यों से आए विशिष्ट अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार वर्मा ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय महामंत्री रवि चमी गाजियाबाद, राजकुमार जयपुर राजस्थान, सहदेव आर.के. वर्मा दिल्ली, महेश अमरोहा, प्रदीप काशीपुर, राजेंद्र लक्सर, अजय वर्मा हरिद्वार, संजय वर्मा लखनऊ, अजय जी फरीदाबाद, भूदेव वर्मा, पुरुषोत्तम शरण जी, प्रताप वर्मा, दीपक वर्मा बाजपुर, गोपाल कृष्ण बस्तोगी बरेली सहित अनेक स्वजातीय बंधुओं ने सपरिवार भाग लेकर समारोह की शोभा बढ़ाई। समिति के निम्न पदाधिकारी समारोह में उपस्थित रहे: घनश्याम वर्मा उपाध्यक्ष, सत्यप्रकाश वर्मा महामंत्री सचिव, विकास वर्मा कोषाध्यक्ष, अतुल वर्मा संगठन प्रचार मंत्री, विजय वर्मा संयुक्त सचिव, मयंक वर्मा कानूनी सलाहकार, मनोज वर्मा भनु उपाध्यक्ष। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता, संगठन के विस्तार और स्वजातीय हितों की दिशा में किए जा रहे कार्यों पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम का संचालन अत्यंत गरिमामयी एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश के बरेली से स्टेट क्राइम ब्यूरो प्रदीप रस्तोगी की खास रिपोर्ट। बताएं सर, आपका नाम क्या उद्देश्य है? मैं सत्यप्रकाश वर्मा, सचिव मेयर सोनार सेवा समिति मुरादाबाद। आज इस समिति द्वारा प्रथम सम्मान समारोह और परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, बरेली, कानपुर, फरीदाबाद, राजस्थान, जयपुर, गाजियाबाद के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। मैं उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये समिति समाज को एकजुट करेगी और समाज के कार्यों में सभी को एक साथ लेकर चलेगी। हमारा पहला कार्य यह होगा कि जो समाज के ऐसे पिछड़े वर्ग हैं उनको साथ लाएं, उनकी बात सुनें और जो समिति द्वारा संभव हो सके उनकी हर प्रकार की सहायता की जाए। हम लोग अभी पहला चरण हमारा है। आगामी दिनों में श्री अजमेर जी महाराज जी का जन्मदिन है, उसमें इससे बेहतर तैयारी करके उनका सम्मान समारोह किया जाए और अपने सजातीय लड़के लड़कियां जिनके विवाह योग हैं उनका परिचय सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। मैं इस मंच के माध्यम से आज में उपस्थित सभी सदस्यों पदाधिकारियों का दिल से और समिति की तरफ से स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। क्या नाम भैया, अपना परिचय दें और क्या प्रोग्राम आपका, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। मेरा नाम संजीव वर्मा है। ये आज स्वर्णकाल सभा का सम्मेलन हुआ है। स्वर्णकाल सेवा सम्मेलन में क्या पद है आपका? स्वर्णकाल सेवा सम्मेलन में आप पे क्या पद है समिति में? मंडल महामंत्री का पद है। जो आज प्रोग्राम हुआ उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। प्रोग्राम हुआ है, दान से स्वर्णकार भाई से आए
और इसमें कहाँ से लोग आए? लखनऊ से, कानपुर से, सीकर से, राजस्थान से, गाजियाबाद, बुलंदशहर, काशीपुर तथा बाजपुर के सभी स्वर्णकार भाई यहाँ पर आए तथा उन्होंने काफ़ी लोगों को अपना समर्थन देने का वादा किया स्वर्णकार भाइयों को, और आगे भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब कोशिश ये करेंगे सभी स्वर्णकार भाई साथ चलें। स्वर्णकार सेवा समिति में, सर्राफा एसोसिएशन में अधिकतर ये मैंने सुना कि अगर कोई सर्राफ अपना है, अगर इत्तेफाक से कोई गिरवी लेके आता है और किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है चोरी की है साहूकारी की, व्यक्ति आ रहा है, हम उसे पैसा देते हैं, माल पे जो पैसा देते हैं, उसके बाद अगर इत्तेफाक पता लगता है कि वो कहीं चोरी का है, उससे आधार भी लेते हैं गारंटी के तौर पर, उसके बाद भी प्रशासन हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है। और इसमें सर्राफा एसोसिएशन की तरफ से आप उन पर क्या ऐसी घटनाओं में क्या एक्शन लेंगे? सर्राफा एसोसिएशन की सरकार की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में किसी भी सर्राफ को परेशान नहीं किया जाए। अब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम साहब ने ये स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी सर्राफ को या किसी भी अच्छे व्यवसायी को, व्यापारी को उठाया ना जाए किसी भी चोर के कहने से। वो अपना सामान लेकर के आए, आधार कार्ड दे रहा है तो उसकी पूर्ण स्पष्टीकरण करके, उसके बाद में स्पष्टीकरण करके मामले को निपटाया जाए। सर्राफ को कहीं से कहीं तक उठाने का प्रावधान नहीं। स्पष्टीकरण में बात ठीक है, सर्राफा दुकानदार रजिस्ट्रेशन, GST, टिन नंबर लेके बैठा हुआ है, उसका उसमें दुर्भाग्य क्या है जो पुलिस परेशान करती है? यही है कि सर्राफा एसोसिएशन को इस बात की आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो है सरकार को भी इस बात को देखना चाहिए कि सर्राफा को, व्यवसायी को परेशान ना किया जाए। सर मेरा नाम मयंक वर्मा है और ये जो हमारी मेन जो ये स्वर्णकार सभा है उसका मेन मोटिव ये है कि जो स्वर्णकार भाइयों को परेशान किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ हम किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ एकजुट हुए हैं। और इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये बात आ गई GST, टिन वगैरह सब लेके हम बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें हम लेके बैठे हुए हैं। और बैठने के बाद भी अगर चोरी का माल कोई सुनार रखता है तो सबसे पहले जीप आती है, उसको दुकान से उठाती है और लेके जाती है, उसके कोई इंटीमेट नहीं किया जाता, कुछ नहीं। जबकि मुथूट फाइनेंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, लोनबार्ड, 10 ऐसे बैंक यहाँ कार्यरत हैं जिसमें आप बैंक में सोना रखिए अपना आधार कार्ड के साथ और वो चोरी का सामान तुरंत 1 नंबर में कन्वर्ट हो जाए। सरकार के द्वारा कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है जो सर्राफ दुकानदार को दुकान से अंदर से उठाया जाए। दुकान के समय के निर्देश के बाद, जैसे शाम को 5 बजे 7 बजे जैसे बढ़ती है दुकानें वैसे बढ़ा, उसके बाद घर से तो पकड़ सकता है सर। अरे सर 10 केस मेरे सामने हुए, मुगलपुरा थाने के मेरे सामने हुए, नौबावा की पुलिस मेरे सामने आई है, केरला की पुलिस मेरे सामने आई है, जिसमें 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ सुनार के कर चुके हैं। और उसमें पुलिस ने बाकायदा वहाँ गाड़ी रोक के, चोर जिसको दुकानदार जानता तक नहीं, उसने उंगली केवल दिखाई है कि इस दुकान में है, बस उसको स्पष्टीकरण देने का भी समय नहीं मिलता कि ये काम मेरा है या नहीं है। इसके लिए कानून बनना चाहिए। जैसे GST बना रहे हैं, हमसे टैक्स ले रहे हैं, तो हमें सुरक्षा क्या है? जी, क्या सुरक्षा है? और इसके लिए अगर सुरक्षा नहीं है तो सरकार, जबकि सरकार जो बन रही है 100 में से 40% पिछड़ा वर्ग से वोट जाता है किसी भी उसमें, और पिछड़े वर्ग जो मोर्चे हैं उन्हें जो है कोई किसी तरीके की सुरक्षा प्रदान नहीं है। तो ये सुरक्षा जरूरी है प्रदान करनी भाई। अगर ये सरकार में नहीं सुनती है तो आपका क्या स्टेप रहेगा? श्री धीरज वर्मा जी मंच पर आए। श्री धीरज कहाँ से आ गया ये बताओ पहले? अशोक कॉलर से। क्या नाम है साहब आपका? और आज ये प्रोग्राम आपका जो हो रहा है ये किस संबंध में हो रहा है और कब से होता आ रहा है? अब से करीब 15 साल पहले होता था, वो बंद हो गया। अब ये शुरू करा नया। तो इसका क्या उद्देश्य है जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं? ये मैं सभी अपने स्वर्णकार भाइयों के लिए एकजुट करना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ। और सभी से मेरा अनुरोध है कि जो भी मेरे स्वर्णकार भाई जहाँ भी दूर दूर मेरी आवाज़ वहाँ तक जाए और सब इस आवाज़ को समझें कि हम सब एक साथ रहें। जैसा मेरा कहना है कि जो सर्राफा एसोसिएशन जगवार मंडल स्वर्णकार सेवा समिति है जो उसमें क्या दिशा निर्देश हैं और स्वर्णकार भाइयों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? स्वर्णकार भाइयों के लिए
कोई ऐसी सुविधा नहीं है सरकार की ओर से। अच्छा। और मैं ये चाहूँगा कि सरकार स्वर कार्ड भाइयों को लेकर देखे और सोचे कि ये जो जाति हमारी स्वर कार्ड पिछड़ा वर्ग है, जी जी। इसके विषय में सरकार सोचे कि किस तरीके से हमारा वर्ग आगे आए। अगर सरकार नहीं सोचती है तो अगले स्टेप आपकी क्या रहेगी? अगले स्टेज से इसी तरीके से मैं एकजुट सबको करने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा और एक पार्टी पर सरकार से क्या मांग रहेगी? सरकार से यही मांग है हमारी कि जो हमारा कारोबार है उस कारोबार पे जो कई तरह की GST वगैरह लगाई है ये ना लगे, और कारोबार हमारे से छिनते जा रहे हैं, तो होते जा रहे हैं, छिनने नहीं जा रहे। तो कारोबार चलने का सबसे बड़ी वजह है अपने ही धर्म के लोग हैं जो अन्य बिरादरियों में काम सिखा रखा है। ज्वेलरी की दुकानें अन्य जातियों की, कोई भी धर्म को ले लो वो, अब जैसे अपना धर्म है तो अपना जो रस्तोगी समाज है, वर्मा समाज है, ये सर्राफा के अलावा अन्य कोई काम अधिक से अधिक मैंने देखा 10% होंगे अन्य काम कर रहे हैं, अन्यथा नहीं है। तो मेरा कि यही कहना है कि जो भी दुकानें हैं सर्राफा एसोसिएशन में वो सुनारी पद की मतलब रस्तोगी या क्षत्रिय समाज की जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, कारोबार तो कोई किसी का ये तो कारोबार स्वर्णकार हम लोगों को छीन रखा है ना, उस बारे में आपसे मैं फोकस डालने को कह रहे हूँ। इसके लिए मैं कमेटी का सलाहकार मंत्री, मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूँगा। जिस प्रकार से बत्तख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, उस प्रकार से सुनार के बच्चे को सुनार का काम नहीं सिखाया जाता। और जब से और बिरादरी के और जाति के लोग हमारे सुनार के काम में आए हैं, जब से आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने अब कैरेट के माध्यम से उन्होंने उसकी जांचता लागू की है। वो इसीलिए की है कि जो चीज़ पहले हम 85% 90% की देते थे, वो चीज़ दूसरी जातियों में आने के कारण 40% 30% है, और वो बिकने हमारे पास आती है जबकि बिकती कहीं और से। समझिए, बदनाम होता है सुनार। वही मेरा कहना। मैंने वही आपको जवाब दिया। तो हम किसी का हक नहीं छीन सकते कि नहीं साहब वो सुनार का काम उसको नहीं करने देंगे, वो करे, लेकिन ये जनता को सोचना चाहिए कि किससे लेने में फ़ायदा है, कौन उसको सही चीज़ देगा। अगर नाई है तो नाई बाल सही काटेगा, घर में नहीं कटवा सकते आप बाल। सुनार है तो सुनार ही का माल देगा और कोई नहीं दे सकता। बहुत ही जवाब दिया मैं आपको।